ठीक लगे। अगर फार्मर को इजीली अपने फार्म पे वो जो धान के बचे हुए जो वो नहीं मिल जाते, भूसा जो का रह जाता है, हाँ पॉल गेहूँ का रह जाता है, या आपके कोई अगर क्या कहते हैं गन्ने का गेहूँ का भूसा, कुछ भी आपको जो अवेलेबल हो जाए आराम से, जो सूखा जो गोबर जो बेसिकली कंडा होता है, कंडा भी वो भी कर सकते हैं जिसमें धुआं हो जाए। हम तो ये कहते हैं जो अंडे का जो ट्रे होता है ना, जैसे हम लोग ये हमें शहर में हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है अंडे का ट्रे, वो भी आप थोड़ा सा सुलगा के डाल दो धुआं का। आपको बेसिकली ये देखना है, इसका मकसद है धुआं का। स्लो बर्निंग होना चाहिए, तो एक ही बार धुएं से ये है कि जैसे आप अभी शहद निकालने जा रहे हैं, अब आपको पता है कि मेरे यहाँ पे शहद काफी काम ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें लार्वा डालना पड़ता है। लार्वा नहीं डालना। इसका काम ये है, सपोज करिए आप नया एक और बी हाइव बना रहे हैं, तो आप एक नया बी हाइव बना रहे हैं, एक में से आप सेपरेट कर रहे हैं, जैसे अभी मैडम कह नहीं रहे थे कि एक में 2 बन गए, वो भाग गई, अब आप उसको ला रहे हो, 2 बना रहे हो, या फिर कई बार होता है कि आपने किसी और केज में से एक क्वीन लिया जिसमें से 2 आ गई है, आपको पता है कि अब तो ये सेपरेट कर देगा भाई हमारे इस बक्से को, क्योंकि वो तो अपना एक फैमिली बनाएगा। तो उस समय उसमें से उस क्वीन को आपने लिया और इसमें डाल दिया, और एक नया बक्सा आप ले रहे हो मान लो, तो उसमें ले जाके, या फिर आपके एक बक्से का जो है क्वीन मर गई, आपको पता है कि हमारे ये बक्सा खाली हो गया, वो बढ़कर भागेंगे, क्योंकि बिना क्वीन के वो नहीं रहेगा, बिना राजा के मान लो, हम राजा कह रहे हैं आपको, वो नहीं रह पाएंगे रानी के। तो आप दूसरे बक्से में से एक और क्वीन लिया जहाँ पे हो सकता है 2 हो या 2 बन रही हो, या आपने बनाने का भी हम अभी आपको बताएंगे होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। मान लो आपने बनाया, कई लोग तो यही बिजनेस करते हैं कि वो फार्मर को कोई नहीं सप्लाई करते, तो उनका काम ही यही है।
तो आपने बनाया, अब उसको आप ले जाके जो है उसको इनको डायरेक्ट किसी बक्से में वर्कर के साथ फर्स्ट डे में जाके तुरंत नहीं छोड़ सकते, वो मार देंगे उसको। अच्छा। क्योंकि वो नहीं है उस फैमिली के, तो उस समय ये केज आपके एक काम मिनट बाद में आपके क्वेश्चंस लेंगे सर। हम तो मोटा लेते ताकि डंक ना हो, बाकी आप पतले भी ले लो, चाहे कपड़े का ले लो। जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं ना तब ग्लव्स वो सब चाहिए, हम वंस वी गेट अक्वाइंटेड ना ये ग्लव्स ये सब नहीं चाहिए हमें। फिर आप अधिकतर ये जो है आपके थोड़ा सा वो विंटर में ही काम आता है, इसका समर में कोई वर्क नहीं है, विंटर में काम आता है। और कुछ एक जगह में समर में भी आ जाता है, ऐसा नहीं है, पर हम अपने एरिया में विंटर में काम आता है। ये इसलिए काम आ रहा है, देखिए ये परपोलिस रखी है क्या, प्रोपोलिस बिल्कुल वैक्स ही है, आसानी से उसको समझने के लिए वही है। एक तरीके से वैक्स ही है, पर ये महंगा जाता है। तो इसमें क्या यूज इसका ये भी मेडिकल पर्पस में यूज हो जाता है, आपके कॉस्मेटिक्स क्रिटिकल मेडिसिन होती हैं उसमें आ जाता है। आपके जो तो ये निकलता कहाँ? जो बक्से के ऊपर मतलब अंदर की तरफ से, जैसे बक्से का जो आपने ढक्कन खोला, इधर हम आपको दिखा देंगे, ऊपर वाला ढक्कन आपने खोला, नीचे आपके जो फ्रेम रखे हुए हैं लाइन से, उसके ऊपर आपने ऐसे इसको लगा देना है और वापस जो है बक्से को ढक देना है। ऊपर से एक बोरी रख दीजिए। लोग जो है पुराने टाइम में जब ये सब चीजें नहीं हुआ करता था तो जूट का बैग लगाते थे। अब जब हमारे पास अवेलेबल है तो हम ये क्योंकि जूट में से आपको कलेक्ट जब करेंगे तो जूट का भी रेशा उसके साथ आएगा, क्योंकि ये वैक्स टाइप का है ना। और इसमें है तो ये आपने निकाला, 2 बार आपने ऐसे झाड़ा या ऐसे ऐसे कर दिया तो वो सारा जो है आपके बाहर आ जाएगा, वो महंगे में जाएगा। और जो उसमें कुछ भी और चीज़ों का कंटामिनेशन हो जाएगा तो मान लीजिए अगर मार्केट में 2000 जा रहा है तो आपको 13,000 का रेट मिलेगा, फिर वो है। सर इसमें एक सवाल ये था कि ये जो क्या है परप्लस स्क्रीन है, ये स्टैंडर्ड में है, तो बॉक्स के जो साइजेस होते हैं वो भी स्टैंडर्ड होता है या आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं? नहीं, स्टैंडर्ड होगा वो ऑल इंडिया आपको लगभग एक ही साइज में मिलेगा। कोई अगर मैन्युफैक्चर कोई कर रहा है मान लीजिए कहीं और, आप सेम जगह से आप ले रहे हो ना, तो आपको तो वही सीट मिलेगा। जैसे आपने उधर देखा होगा अभी गए थे तो 2 बक्से जो है एक के ऊपर एक रखा हुआ है ना। जो ऊपर वाला बक्सा होता है ना वो मेनली मधु कलेक्शन के लिए ही होता है। उसमें जो है आपको लार्वा वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा ऊपर वाले हिस्से में। वो कैसे नहीं मिलता, जो अधिकतर आप जो है देखोगे फॉरेन में ये पहले कल्चर शुरू हुआ था, फिर इंडिया में शुरू हो गया, लेकिन शुरू हुए भी अभी 5, 7, 8, 10 साल हो गए। तो ये क्या करते हैं, दोनों बक्सों के बीच में जैसे मैंने कहा था ये लगाया हमने, ये सबसे ऊपर रहता है और ये दोनों बक्से जिसमें आपका ऊपर लग रहा है उसके बीच में आपने ये डाल दिया और ऊपर से जो है वो दूसरा वाला बक्सा रख दिया। अभी वहाँ भी आपको दिखाएंगे, यहाँ इसके ऊपर सुपर लगाएंगे। हाँ, इसके ऊपर पहले मान लीजिए ये आपका पहला बक्सा है, उसके ऊपर आपने इसको ऐसे रख दिया, इसी के ऊपर से आपने सुपर आपने रख दिया। इसका काम क्या है, वो पोलन ट्रैप वाला ही काम है। मान लीजिए जैसे हमने पोलन ट्रैप, इसका जो ये जो इसमें जो खाने बनाए गए हैं ना, इसका मेजरमेंट ऐसा है कि इसमें से जो वर्कर मक्खियाँ हैं वो तो नीचे से मतलब एंट्री कर रही है नीचे वाले बक्से से आपके, और जो कि आपने बीच में इसको लगा रखा है तो वो बीच में से होते हुए ऊपर वाले में चला जाएगा आपका सुपर में। लेकिन जो रानी मक्खी है जो कि वो बड़ी होती है वो इसमें से नहीं गुजर पाएगी, तो वो क्या करेगी, नीचे ही रहेगा। उसे अंडे उंडे जो भी देना है अपने कॉलोनी को बढ़ाने के लिए वो नीचे नीचे देगा, क्योंकि वो ऊपर जा नहीं पा रहा है। और ऊपर जो कि खाली वर्कर जा रहे हैं, तो वर्कर तो आपके लिए नेक्टर कलेक्ट करके ला रहे हैं बाहर से। जब वो नीचे वाला जगह भर गया या नीचे रानी मक्खी ने अंडा वगैरह दिया है तो अब नीचे जगह नहीं है, तो वर्कर क्या करेगी, सारा शहद या नेक्टर जो है ऊपर लेके जाएगा। इससे क्या है कि आपको साफ सुथरा जो है एक जो है मिल जाएगा। आपको जो नेक्टर मतलब नेक्टर आप निकालना चाहे नेक्टर, वैसे कोई निकालता नहीं है क्योंकि वो आपको महंगा पड़ेगा, मतलब सस्ते में जाएगा। और जो आपका पका हुआ जो शहद जो आपको बाद में जो मिलेगा वो बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा। उसमें आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि एक साइड में अंडे हैं या एक साइड में बच्चा है। जैसे हम कई बार होते हैं कि मिक्स में जब एक ही चैम्बर जब आपका हो ना, तो आपको देखोगे कि एक ही फ्रेम में एक साइड में बच्चे हैं तो एक साइड में, तो कई बार जब आप जब एक्सट्रैक्ट करोगे ना, वो मशीन भी आपको दिखाएंगे, जब आप निकालोगे उसको घुमा के तो आपके कुछ बच्चे भी खराब हो गए।
उसके साथ में, तो वो चीज़ इसमें नहीं होगा। लेकिन वो सुपर तभी लगता है जब आपको ये आइडिया है कि अभी सीजन है फूल वाला, जैसे खासकर सरसों वाला, कि इस वक्त जो है वो प्रचुर मात्रा में जो है हमारे नेक्टर कलेक्ट होके आ रहा है, तो हम जो है ऊपर सुपर लगा देते हैं कि हमें जो है एकदम प्योर शहद ही मिल जाए, उसमें कोई मिक्सअप नहीं होगा। तो ये इसी से शुरू होगा, इसमें रखो और क्या है, ये इस डिब्बे के जगह कोई भी डिब्बा हो सकता है, तो इसीलिए वहाँ तक पहुँचा। लेकिन सारे जो कंटेनर्स हैं वो प्लास्टिक ग्रेड, फूड ग्रेड होने चाहिए। हाँ, वो रखो, जितना आप बेहतर क्वालिटी दे पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना उसको आप साफ रखोगे उतना ज़्यादा दिनों तक आपका स्टोर रहेगा। हमारे पास देखिए हम तो उसको जो है रॉयल जेली कलेक्ट करते हैं, ये भी जो है आपके बक्से में लगता है। इसका देखिए ये अलग अलग जो है लाइन होती है, ये इतने सारे एक ही में नहीं लगेगा, ये एक लगाना भी बहुत बड़ी चीज़ है, वो उतना भी कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर सही मायने में बताऊँ, क्योंकि ये पूरे बॉक्स, हाँ पूरे बक्से में नहीं आ पा रहा है। नहीं तो ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं ना, यही लगेगा अधिकतर, क्योंकि ये पूरा तो इतना तो वो रॉयल जेली ला भी नहीं पाएगी, और इतना आप लगा भी दोगे तो उसको आप कंफ्यूज और कर दोगे वर्कर को कि वो इसमें डाले या अपने बच्चों को खिलाए। तो ये रखा जाता है कि हम रॉयल जेली, क्योंकि काफ़ी महंगा प्रोडक्ट होता है मैडम, बहुत महंगा जाता है ना। कितना रुपये किलो जाता है रॉयल जेली मैडम? 30 से 40,000 रुपये किलो, 40,000 रुपये किलो। पाउडर हो तो और भी रॉयल जेली बनाती भी है। हाँ वही बना जाता है। पोलन जो था ये पोलन से ज़्यादा कॉस्टली नहीं, ये आपका फोर पॉलिश इसका क्या रेट है? हाँ, तो ये जब भी मतलब अच्छा माइग्रेट करना होता है, मेन चीज़ है। हाँ, ये डाल दो उस पर डब्बों पे डाल दो, या जब आप बॉक्स के ऊपर जैसा आपने गाड़ी में लोड कर लिया, आप जो जैसे बहुत बड़ा फार्मर है, अब वो तो 100-200 लेके चलेगा, तो उसने गाड़ी में लोड कर लिया, तो लेने वाले देखो जैसे वो अंकल कह रहे थे कि आप सिंपल तरीका बताओ क्यों महंगे बता रहे हो, अगर आप ले पाओ तो देखो इसमें जो है करंट फ्लो होता है, बहुत हल्का सा करंट होता है जिससे मक्खी नहीं मरेगी, पर ये भी उसी तरीके से रखा जाता है जैसे वो डिब्बा जैसे आया ना, जो उधर डिब्बा रखा हुआ है, जो जहाँ से मक्खी एंट्री करेगी, उसी के सामने जैसे मान लीजिए यहाँ से मक्खी एंट्री कर रही है, सपोज करिए, आपने जो है इसको ले जाके ऐसे रख नीचे की तरफ, यानी फ्रेम के नीचे रखना। हाँ। एक बार वेनम एक्सट्रैक्ट करने से वो मक्खी मर जाता है। ओके, क्योंकि वो स्टिंग करता है, स्टिंग करने के बाद ही वो वेनम रिलीज करता है। एक बार स्टिंग करने के बाद वो मर जाता है। हाँ, इसलिए ये भी ज़्यादा नहीं रखना है, पोलन रखते हैं। और उसी में रखना है। आपको लग रहा है कि हमारे नहीं किया है, पर हमने एक जने से ऐसे कांटेक्ट किया था, वो भी फार्मर है, काफ़ी सालों से चला रहे हैं, तो वो बता रहे नहीं बनाए थी ना, आप उसको फोर्स कई बार देखिए ये फार्मर ने हमें बताया, जैसे मंडी के आसपास में देखा जाए जहाँ पे सड़ा हुआ फल पड़ा हुआ है, वहाँ से मक्खियों के घेरे, तो मक्खियाँ कुछ ना कुछ तो ले रही है वहाँ से, तभी वो भाई आदमी है जैसे मजबूर करने का तो भाई किसी का जूता मरता क्या नहीं करता। देखिए यही है बी हाइव, और उसके कॉलोनी है, ये कॉलोनी, ये जो है एक्चुअली क्या है, फ्रेम के अंदर कॉलोनी बनती है, ये फ्रेम है, इसके जो बीच में फ्रेम है ना, यहाँ पर रानी मक्खी जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसके बाद यहाँ पर नीचे वर्कर रह जाएंगे, ऊपर जो भी शीट दिखाई थी ना, वो शीट में सिर्फ रानी रुक जाएगी। आप जो फ्रेम कॉलोनी ये कह रहे हो ना, बच्चे नीचे जैसे रहेंगे। हम जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, करने की जरूरत क्यों है? जब हम हनी निकालते हैं ताज़ा, तो उसमें 22 से 25% मॉइस्चर होता है। अगर हम वैसे बेचेंगे तो जल्दी खराब हो जाता है, तो मॉइस्चर आपको 19 से 20% के नीचे लाना है। तो हम इसमें हनी डालते हैं, ठीक है, ये देखिए इधर आइए, इधर टैंक, ठीक है, देखना नीचे वायर है, इसमें हनी भरा जाता है। अगर हनी एक्चुअली आप विंटर में देखा जाए तो जम जाता है ना मस्टर्ड हनी, तो आप डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं। तो इसके अंदर ये वॉल के अंदर पानी का है, देखा आपने, पानी यहाँ से भरा जाता है। तो पानी यहाँ से भरने के बाद आप इसको 1 घंटा गर्म करोगे, तो 55 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म होना चाहिए। तो यहाँ सेट है सब पूरा, ठीक है। 1 मिनट, वो बटन, तो ये पंप है नीचे,
ये नीचे से पंप से यहाँ से उठा के यहाँ जाएगा, ठीक है। और मेन टैंक मोटर ये है, मेन टैंक ये कैसे चलता है। तो सर इसमें जैकेट सिस्टम है? एक मिनट में ना, वो बटन लगा दो। ठीक है, यहाँ से फिर वो हनी इस पाइप से फिर वो पंप से जाएगा। पंप में जाने के बाद फिर आपको पंप उसी टाइम में आपको तीनों ऑन करने पड़ेंगे। बंद किया है ऑन करना फ्रेम से निकालने के बाद शायद नहीं, जब यहाँ से आप शुरू करोगे अभी। ओके, फ्रेम इसमें लगाने मेरे को अंदर? नहीं फ्रेम नहीं भाई, 20 हो जाएगा, फिर और एक आधे घंटे में 19 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें ये होमोलाइजर का काम करता है क्या? आपने जो ये घुमाया क्यों? हाँ, वो घुमाया। अगर सपोज एक साइड का गोला ही है, एक साइड का पानी हो गया तो घुमाने के लिए लिक्विड और सॉलिड दोनों काम करता है। हाँ, नीचे ज्यादा गर्म हो जाता है ना, नीचे का गर्म ऊपर आने के लिए, ऊपर का ठंडा रहता है, ऊपर नीचे। सर मेरा प्रश्न ये है, हाँ, होमोलाइजर काम करेगा। जब आप बंद कर दो इसको, खोलो और यहाँ से चढ़ने के बाद ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, हाँ, मेन स्टोरेज चाहिए इसमें। 2 दिन के बाद आप डायरेक्ट यहाँ से बॉटलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ दिया है, देखना इधर वो हीटर लगाया मैंने। अगर आपका 2 दिन से ज्यादा इसमें पड़ गया, ठीक है, तो हनी फिर बॉटलिंग होगा नहीं, वो जम जाता है, तो उसको और गर्म करने के लिए आपको ये हीटर ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, आप 1-2 घंटा इसको गर्म होने दीजिए। इसमें भी पानी इसमें से भरना है। सर ये कैसे पता चलेगा कि सेटल हो गया, मतलब वो जम गया है? तो 1 किलो हनी निकलेगा बॉटल में। यहाँ बॉटल रखनी है आपको, ठीक है, ये आधा किलो, ठीक है, 250 ग्राम। ये रोज तक क्या? हाँ, ये आगे के घुमाइए, ठीक है, ये वाला अभी आप ये आधा किलो में जा रहा है, ये आधा किलो पे, ठीक है। इसको बंद करना, पानी प्रोसेस करने के बाद फिल्टर चेंज कर देना। फिल्टर बैग आती है, रखी है, ठीक है, दिखाता हूँ। तो ये देखो अभी 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है, लेकिन पानी देखो गर्म हो गया। इधर आइए, 8 किलो, 8 रुपये प्रति केजी, ठीक है, 50 किलो तक। 50 किलो के बाद 5 रुपये पर केजी। ये सिर्फ प्रोसेसिंग के, ठीक है, बॉटलिंग के फिर अलग। तो सर इसमें पूरी मतलब आपकी आप अगर अपनी बॉटल लेके आ सकते हो तो आप अपना कर सकते हो, यहाँ लेबर चार्ज लेके अपना कर सकते हो। और कुछ ये मशीन 6.5 लाख रुपए की है। ट्रैप ये है, आप दूर से ही देख सकते, थोड़ा दूर से देखिए। ओके, दिख जाए, मैं दिखा दूंगा वहाँ पे। ओके, आप उनको घी ज़्यादा खिलाते हो ना। हाँ, असली काम किए वो, ये शायद है। ये जो मैंने आपको एक सीट दिखाया था वहाँ पे, ये वाइट है, ये उसके बाद उसी सीट के ऊपर ये बनाती है दोनों साइड से। ओके, बीच में वही सीट है और ये दोनों साइड से ये अपने खाने बना रही है। मत काटता है, काट भी इसका काटना अच्छा होता है, बुरा नहीं। मुझे एंटीबायोटिक है, कोई स्वेलिंग आ जाओ थोड़ा बदला लगे, बाकी कोई नुकसान नहीं है। सामने से ये कम कर दिया।